रेवेन्यू के एतबार से हिंदुस्तान का हुजम कुछ ज़्यादा है शायद हमारा या बाकी कंट्रीज़ का कम है, और उनको अब लीडरशिप भी मिल रही है आईसीसी की। तो ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को कितना नुकसान कितना फ़ायदा हो सकता है? इंडिया चाहता है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, सो वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा, और वो बड़े खुले डुल्ले हैं, और वो ये कुछ छुपा के नहीं बात कर रहे, वो तो पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वहां पे ये हो। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकती है? इंडिया के बगैर हो सकती है, नुकसान में जाएगी, लेकिन हो क्यों नहीं सकती? क्या वजह ना हो? सर इंडिया बहुत स्ट्रांग है, लॉबी बहुत स्ट्रांग है। दुरुस्त है, वही होगा ना, मैच नहीं खेलेंगे, वेन्यू भी तो चेंज हो सकता है। भारत की पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसा कोई काम करते रहें कि जिससे पाकिस्तान के जो खेल के ग्राउंड है ना, खाली क्रिकेट के ऊपर ये हमला नहीं होता, ये तमाम खेलों के ऊपर होता है। हो जाएगा, स्टेडियम तोड़फोड़ कर दी, 7 अरब रुपया लगा दिया, सारा कुछ अभी दरम बरम, अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर बना है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, और यहाँ पर जो है वो अभी तक हमारे अगले महीने स्टेडियम तक जय शाह लॉबिंग कर रहे हैं, जय शाह पहुंचे हुए दुबई। बज़ाहिर यही लगता है कि वो अपना ओहदा संभालने से पहले ही इस मामले को हल करना चाहते हैं, शायद यही वजह है कि बहुत तेजी आ गई है मामलात में। दोस्तों नमस्कार। जब से इंडिया ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से वहां की मीडिया का दौरों पर बुरा हाल है। वो डेली यही बातें कर रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है भारत का, हम भी तो खेलने गए थे भारत में वर्ल्ड कप 2023 में, तो भारत हमारी कंट्री में क्यों नहीं, जबकि हमने इनको ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। हमने इनको कहा था कि तुमको आना तो आओ वरना मत आओ, लेकिन ये लोग फिर भी आए क्योंकि इनको पैसे कमाने थे। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है, हमारे पीछे पड़ गए हाथ धो के। भारत ने सभी बोर्ड को बोल दिया है कि पाकिस्तान खेलने के लिए कोई जाएगा नहीं। कल जय शाह ने दुबई में मीटिंग की है आईसीसी के साथ, उनको साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान को बोलो अगर ज्यादा जीत करी तो हम इनको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि सारा पैसा भारत का है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं। और अब तो स्टार स्पोर्ट को जियो सिनेमा ने खरीद लिया जो कि अंबानी का है, तो इसीलिए किसी बोर्ड की हिम्मत ही नहीं जो भारत के खिलाफ बोल सके। पाकिस्तान की तो दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी अकड़ कम नहीं हो रही। अगर ये लोग फिर भी बायकॉट करते हैं इस ट्रॉफी का, तो इनको कम से कम $70 मिलियन का नुकसान होने वाला है, और इनका बोर्ड बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास 2 महीने की सैलरी बची है अपने प्लेयर्स को देने के लिए। इसलिए इनकी भलाई इसी में है कि जो भारत का है वो मान लो, क्योंकि पहले भी ये लोग करते आए हैं, और अब इनको दिक्कत क्या है करने में, क्योंकि इनको पैसा तो मिलेगा ही होस्टिंग करने का। अगर ये होस्टिंग करना छोड़ते हैं तो इनको बहुत नुकसान हो जाएगा। और पीसीबी का चेयरमैन अपने डॉक्टर कमर चीमा साहब ये बताएं, अचानक ये क्या हो गया कि हिंदुस्तान जो है वो इससे फिर गया? और ये भी बताइएगा कि होस्टिंग राइट्स में, बजट में, रेवेन्यू में ये क्या कोई इंसेंटिव्स होते हैं? पाकिस्तान अगर मना कर देता है तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये प्योरली एक पॉलिटिकल फैसला है, मैंने आपको बताया है, और वो नहीं चाहते कि देखें होगा क्या अगर सारी पाकिस्तान क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा आती है, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान को हाईलाइट करेगा, पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के खिलाड़ी, जो आइकॉन्स हैं क्रिकेट के, जब वो पाकिस्तान में चहलकदमी करेंगे, ट्रैवल करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो जाहिर बात है इंडिया को ये ऑप्टिक्स नहीं चाहिए। इंडिया चाहता है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, सो वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा, और वो बड़े खुले डुल्ले हैं, और वो ये कुछ छुपा के नहीं बात कर रहे, वो तो पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वहां पे ये हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो चीज करनी चाहिए, जिस तरह भी ये चौर साहब बात कर रहे थे, हमें लीडरशिप दिखानी चाहिए इसमें। देखें, बिल्कुल उन्होंने सही मिसाल दी है एशिया कप के हवाले से, लीडरशिप दिखाएं। आईसीसी जो है तमाम ममालिक के इक्वल राइट्स हैं। दुबई में, अबू धाबी में टेम्परेचर और है, यहाँ पे टेम्परेचर और है, सिचुएशन डिफरेंट है। पहले भी आपने सीरीज खराब की श्रीलंका में, लीडरशिप दिखाने की जरूरत है। अगर हमने लीडरशिप नहीं दिखाई, या फिर यह है कि वंस फॉर ऑल, आपको पता है इंडिया को यह भी सूट करेगा कि अगर इंडिया लिख के देता है कि ना पाकिस्तान भारत आए और ना भारत पाकिस्तान जाए, इंडिया ये लिख को देने को तैयार है। देखें, अब देखिएगा, आप देखें जय शाह कौन है, वो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह कौन है? वो मतलब वो ही इज द कोर कमेटी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये वो कोर कमेटी है बीजेपी के, जो बेसिकली फैसले करती है। आपको पता है पाकिस्तान के हवाले से जो फैसले किए जाते हैं ये अमित शाह ही करते हैं, और वो बार बार, आपको पता है, बड़ी इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स भी देते हैं, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। अजीत डोल का नाम भी शामिल कर लें इनमें। जो कनाडा में वाकयात हुए हैं उस पे भी वॉशिंगटन पोस्ट ने और कनाडा के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अमित शाह का नाम लिया। सो अमित शाह की ये अप्रोच है, और ये बेसिकली वो कन्विंस करते हैं नरेंद्र मोदी को कि हमें पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं करना, ना ही बात करनी है। तो ये बेसिकली, और वहां पे डॉक्टर जयशंकर की नहीं चलती। डॉक्टर जयशंकर एक डिप्लोमेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, पहले डिप्लोमेट थे, फिर पॉलिटिशियन अब बने, एक टेक्नोक्रेट पॉलिटिशियन है। सो वो उस सिचुएशन में उनकी वो नहीं फैसला, ये एक प्योरली पॉलिटिकल फैसला है। ये उसी तरह ही है वासी साहब, जिस तरह FATF में पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली रखने की इंडिया ने कोशिश की। सो ये उसी एक तर्ज है कि जितना कम हम कोशिश करें कि पाकिस्तान दुनिया में मेन स्ट्रीम हो,
क्रिकेट टीमें तो पाकिस्तान आ रही हैं, मुसलसल पहले भी आई हैं। सो मेरा ख्याल है इसमें आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए और पाकिस्तान को लीडरशिप दिखानी चाहिए। जी, और मैं- अगर पाकिस्तान तो जी। इसको एक, मैं आखिरी पॉइंट मैं कहता हूं, इसको पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल इशू बना देना चाहिए। अभी तक ये क्यों देखें ये किस तरह ये हॉकिश एटीट्यूड है, लेकिन आप देखें कभी फॉरेन मिनिस्टर हुकूमत की तरफ से बयान ही कोई नहीं आता। क्या होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी पाकिस्तान में? वजह क्या है कि वो पाकिस्तान में आके ना खेलें भारत? भाई को वजह तो बताओ यार, उनको किस बात का खदशा है, किस बात का डर है, क्या उन्हें प्रॉब्लम है? लेकिन मैं ये समझता हूं कि सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक बुग़्ज़ माविया है और कुछ नहीं है इसके अलावा। कि वो जो उनका एक प्लान है पाकिस्तान के हवाले से, जो श्रीलंका के दौरे से चल रहा है, जब उन पर हमला किया था आज तक, वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई मौका जो है ना ऐसा हाथ से ना जाने दिया जाए कि जिससे पाकिस्तान को जो है ना कोई नुकसान जो है पहुंचे। और यह मतलब भारत की पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसा कोई काम करते रहें कि जिससे पाकिस्तान के जो खेल के ग्राउंड है ना, खाली क्रिकेट के ऊपर यह हमला नहीं होता, ये तमाम खेलों के ऊपर होता है। और अब उन्होंने देख लें कि अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी वर्ल्ड कप के अंदर। सो ये है कि ये तो जो एक सिर्फ जिसको कहना चाहिए कि बिला वजह की एक वो है पाकिस्तान के साथ उनकी टसल समझ लें, या उनको पाकिस्तान के साथ बस वो देखना चाहते हैं कि यहाँ हालात जो है ना वो अच्छे ना रहें। उन्होंने तो अब तक यही नहीं बताया कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते। भाई बताएं तो सही ना, कुछ सिक्योरिटी का मसला है, कोई और मसाइल हैं, वो कम से कम उनका इजहार तो करें। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकती है? इंडिया के बगैर हो सकती है, नुकसान में जाएगी, लेकिन हो क्यों नहीं सकती? क्या वजह ना हो? सर इंडिया बहुत स्ट्रांग है, लॉबी बहुत स्ट्रांग है। दुरुस्त है, वही होगा ना, मैच नहीं खेलेंगे। वेन्यू भी तो चेंज हो सकता है। नहीं, वेन्यू फिर आप ये पाकिस्तान को टूर्नामेंट दें ही नहीं। अगर यही मसला है तो फिर आप आईसीसी की एक रेजोल्यूशन पास करें कि आइंदा से कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हो। फिर तो वो उस तरफ चले जाए ना। आप खुद ही इवेंट देते हैं, ठीक, इंडिया भी उसमें शामिल होता है, तो फिर क्या वजह है कि वो ना आए? फिर फ्यूचर में आप कह रहे हैं कि आप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया ऐसा करेगा तो हम भी इंडिया के साथ नहीं मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वी मस्ट पुट आवर फुट डाउन। इस तरह तो नहीं चल सकता बात। कोई इज्जत होती है, कोई आबरू होती है, कोई असूल होता है। और इंडिया जो हमारे ख़िलाफ़ कोई एक आध इंसिडेंट पकड़ के उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, इस वक्त तो इंडिया के ऐसे हालात हैं कि इंडिया मेरे ख़्याल में दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जो कुछ उन्होंने कनाडा में कर रहे हैं और उसकी जो कुछ उनकी तरफ से एविडेंस भी दी जा रही है। अब कनाडा कोई गैर जिम्मेदार मुल्क तो नहीं है ना। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि इन्होंने फ़लाने सिख को भी मरवाया, फ़लानी चीज़ भी की, और अमेरिका भी उनकी सपोर्ट कर रहा है। इसी को लेके हमारे पता नहीं हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो क्या कर रहा है। इस पे कोई एग्रेसिव किस्म की नहीं हो रही बातें, चुप करके बैठे हुए। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि 26 नवंबर को आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है। जय शाह लॉबिंग कर रहे हैं, जय शाह पहुंचे हुए दुबई, जो 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। बज़ाहिर यही लगता है कि वो अपना ओहदा संभालने से पहले ही इस मामले को हल करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत तेज़ी आ गई है मामलात में, और ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव था आईसीसी पर, और उसके अलावा टीवी राइट्स होल्डर्स का भी दबाव था, जो कमर्शियल पार्टनर्स थे उनका भी दबाव था।